नमस्कार दोस्तों। जैसे कि चिरंजीवी की अगर बात आती है तो चिरंजीवी के बारे में मैं बता देता हूँ। चिरंजीवी रामायण भागवत में हमने बहुत सुना है इन ग्रंथों में। तो चिरंजीवी अश्वत्थामा हैं, राजा बलि हैं, वेद व्यास जी हैं, परशुराम जी हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं और मार्कंडेय ऋषि हैं। 3 3 6 7 बताते हैं। और एक और मैं बता देता हूँ आपके लिए, जैसे कि चिरंजीवी और अमर, इनमें फ़र्क है। अमर होते हैं, अमर होने के बाद आदमी जीवित तो रहता है लेकिन वो यौवन अवस्था होती है, जो युवा अवस्था होती है वो नहीं होती है। अमर में अपनी उम्र ढलती जाती है और चिरंजीवी में एकदम जवान दिखाई देता है। जैसे मैंने जिक्र किया है अपने अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, मार्कंडेय जी, इन अगर 7 हैं और मार्कंडेय ऋषि सहित 8 हैं। अगर मार्कंडेय ऋषि के साथ इन सभी चिरंजीवियों का अगर हम स्मरण करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अगर उस श्लोक का सुबह सुबह पाठ करता है स्नान ध्यान करने के समय पर, तो उसे कभी भी रोग नहीं सताते हैं, व्याधि नहीं सताती है और उसकी आयु बढ़ जाती है। मैं बता देता हूँ थोड़ा। जैसे कि अश्वत्थामा की अगर बात करते हैं तो अश्वत्थामा का जिक्र महाभारत में सुना होगा आपने। महाभारत में जिस समय पर युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कराया था, धर्म युद्ध। अर्जुन और सामने कौरवों की सेना थी। तो उस समय पर जब द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई थी तो दुर्योधन ने अर्जुन के और पांडवों के खिलाफ अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया था कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए तुम्हें। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद इधर से जब अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वेद व्यास जी ने आकर के रोका और दोनों से आग्रह किया कि दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करिए, नहीं तो विश्व का पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। विश्व छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया कि सुभद्रा, वो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में छोड़ दिया था। तो वहां पर परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद थे परीक्षित दोबारा जीवित हो गए। तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि तूने एक अबोध बालक की हत्या की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये घाव है, मड़ी निकालने के बाद वो घाव रिश्ता रहेगा। तो उसे श्राप लगा था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अब बात आती है राजा बलि की। तो जिस समय पर भगवान विष्णु वामन का अवतार धर के गए थे राजा बलि के पास दान लेने के लिए, तो बलि को प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। और महाराज बलि प्रहलाद के भी वंशज थे और भगवान विष्णु ने प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि मैं तेरे वंश में कभी भी किसी को मारूंगा नहीं, किसी का वध नहीं करूंगा। अब तीसरी बात आती है वेद व्यास जी, जिन्होंने कि 18 पुराणों का वर्णन किया है। 18 पुराण थे, उनकी रचना की है। और वेद व्यास जी को चारों जो अपने वेद हैं उनका पूरा ज्ञान था। स्वयं गणेश जी ने आकर के उनको ज्ञान दिया था, तो उन्हें वो तपस्या के प्रभाव के बल से चिरंजीवी हैं। दूसरी बात, हनुमान जी को माता सीता ने दिया था वरदान चिरंजीवी होने का। विभीषण जी थे, भगवान राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने बहुत भी तपस्या की थी, धर्म का साथ दिया था, तो वो भी चिरंजीवी थे, उन्हें भी वरदान मिला हुआ था। कृपाचार्य जी अपने तप के बल से चिरंजीवी हैं, जो कि कौरव और पांडवों के कुलगुरु थे। परशुराम जी माता रेणुका और जमदग्नि पिता थे, उनके पुत्र थे। माता रेणुका और जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, तो उन्होंने वरदान पाया था। दूसरी बात, भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, 10 अवतार में से 6वें अवतार थे परशुराम जी, जो कि अमर हैं। त्रेता में भी थे और द्वापर में भी और कलयुग में भी हैं। इसके साथ मार्कंडेय ऋषि हैं। मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया था कि महामृत्युंजय जो मंत्र है उस मंत्र का वर्णन किया था और मंत्र की रचना की थी। भगवान शंकर का जो महामृत्युंजय मंत्र है, और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि आप चिरंजीवी हो जाओ। इस तरह से इन चिरंजीवियों की बात होती है। और अगर वो चिरंजीवी हैं, जो उन चिरंजीवियों को एक श्लोक के रूप में अगर सुबह में हम पूजा ध्यान करते हैं तो उस समय पर हम उन श्लोक को स्मरण करते हैं
श्लोक पढ़ते हैं तो उससे हमारी आयु में वृद्धि होती है और हमारी जो काया होती है, हमारा शरीर होता है, वो निरोगी रहता है। ये मैं नहीं, ये शास्त्र बता रहे हैं। ये मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण पढ़ सकते हैं आपको, ठीक है। ये दूसरा बता देता हूँ मैं आपको, श्रीमद् भगवत महापुराण है और ये गर्ग संहिता है। पुराणों को पढ़ना भी जरूरी होता है, जो कि इन पुराणों से बहुत कुछ हमारे लिए मिलता है। पुराणों में हमारी संस्कृति है, परंपरा है, और जो भी हमारी वंश परंपरा चली आ रही है वो पुराणों से ही मिलता है। ग्रंथ और पुराणों का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है। मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ। नमस्कार।